जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि भोग तो आप हर कोई लगाते हो, लेकिन भोग लगाने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका ध्यान रखना चाहिए, ताकि छोटे से छोटा अपराध भी हम लोगों से ना बन पाए। क्योंकि फिर उस केस में ये होता है कि जो भी आपने पूजा पाठ करी है, जो भी भोग आपने भगवान को लगाया, वो सारा फिर निरर्थक हो जाता है अगर आप उसके नियमों का पालन नहीं करते हो। तो वीडियो को आप लोग एंड तक अवश्य ही देखिएगा, आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो हर उस व्यक्ति को अवश्य ही शेयर कीजिए जिन्हें भी इस वीडियो की आवश्यकता है। लेकिन इन सभी बातों से पहले अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हर एक भक्त, हर एक वैष्णव नित्य अपने घर में ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को भोग लगाता है। उसके बाद ही वो उस प्रसाद को ग्रहण करता है और आप भी ऐसा ही करते होंगे। अब भोग कैसे लगाना है, भोग लगाने की क्या विधि है, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि भोग लगाने की विधि क्या रहती है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ठाकुर जी की सेवा है, लड्डू गोपाल की सेवा है, बाल गोपाल की अगर आप लोग सेवा करते हो, निताई गौरांग की सेवा है, या किन्हीं भी इष्ट देव की अगर आपके पास सेवा है, तो भोग तो हमने उन्हें लगा दिया। लेकिन भोग लगाने के बाद भी कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने भगवान को भोग लगा दिया, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि आप लोगों ने भगवान जी को मिल्क का भोग लगाया है। सुबह का टाइम में आप लोगों ने भगवान को दूध का भोग लगाया है। अब दूध पीने में भगवान को 5-10 मिनट तो आराम से लगते हैं, तो उतनी देर उनके सामने वो दूध का पात्र रखा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब वो प्रसाद बन गया, भगवान जी ने भोग पा लिया 5-10 मिनट बाद। अब जब भोग उसारने की बारी आई, तब वो भोग आप लोगों को ग्रहण करना है। बहुत सारे लोग बोलते कि अरे अब हमें वो भोग पाना है, तो सीधे जाते हैं गैस पर, उस दूध को रखते हैं, गर्म करते हैं और उस दूध को पी लेते हैं और ये बोलते हैं कि हमने तो भगवान का प्रसाद पाया है। पर देखो, यहाँ पर ही सबसे बड़ी बात है जो समझने वाली है। भगवान का जो प्रसाद होता है उसे किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है। प्रसाद को बिल्कुल वैसे ही ग्रहण किया जाता है जैसा वो आपके हाथों में आया है। अगर आप मंदिर में गए हो, किसी ने प्रसाद बांटा है, जैसा आपके हाथ में आया है वैसा ही ग्रहण करना है। अगर घर पे भोग लगाते हो तो जैसा आपने भगवान के पास से भोग उठाया है उसी प्रकार उस प्रसाद को आपको ग्रहण करना है। भगवान को लगाया हुआ भोग बाद में फिर कभी भी गैस पर नहीं चढ़ता है, कभी उसको आपको गर्म नहीं करना है। माना आपने भगवान को दूध भोग लगाया, 5-10 मिनट वहां रहा, ऑब्वियस सी बात है कि वो दूध ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो प्रसाद बन चुका है। प्रसाद मतलब स्वयं भगवान का स्वरूप, भगवान का उच्चिष्ट है वो, तो उसे अब आप लोगों को गर्म नहीं करना है, वो जैसा है वैसा ही पीना है। अगर बिल्कुल आपसे नहीं होता है तो आप अलग से दूध अच्छा खासा उबाल लीजिए, खूब अच्छा उसे गर्म कर लीजिए और फिर भगवान के प्रसाद को उस दूध में आप मिला सकते हो, ताकि वो आपका दूध पीने लायक हो जाए। लेकिन आपको उसे गर्म बिल्कुल भी नहीं करना है। यही बात आती है अगर आप राजभोग लगाते हो, मतलब ओवरऑल अगर भगवान को किसी भी चीज का भोग लगाया जा रहा है तो वो चीज फिर से गैस पर नहीं चढ़ेगी, वो चीज फिर से गर्म नहीं होगी। उस भोग में जैसे मान लीजिए आपने भोजन बनाया भगवान के लिए, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आपने बनाया है, ठीक है। फिर अगर आपको उस भोजन में नमक कम लग रहा है, मिर्च कम लग रही है, कुछ ऐड करना है, कुछ भी अगर कमी लगती है तो आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप लोगों ने लड्डू गोपाल जी के लिए दाल चावल सब्जी रोटी बनाई है, ठीक है। भगवान को भोग लगाया, भगवान के पास में वो भोग 15 मिनट या आधा घंटा तो कम से कम रहेगा। जितना टाइम हमें किसी भी भोजन को पाने में लगता है उतनी ही देर भगवान के सामने उस भोग को हमें रखा रहने देना चाहिए। और जब भी हम 56 भोग की बात करते हैं तो उसे कम से कम आपको 1 से 2 प्रहर तक तो रखना ही चाहिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप राजभोग लगा रहे हो, दिन का जिसे हम लोग लंच कह सकते हैं, लंच का भोग अगर आप लोग लगा रहे हो तो एटलीस्ट 15 से लेकर 30 मिनट तक वो भोग भगवान के सामने रखा होना चाहिए, ठीक है। अब जब वो भोग आप उसारते हो, फिर जब आप सभी घर वाले उस प्रसाद को ग्रहण करते हो, तो बहुत सारे लोगों को उसमें नमक कम लगता है, किसी को मिर्च कम लगती है ना। किसी को उसमें घी डाल के खाना होता है, किसी को अचार साथ में चाहिए होता है, किसी को शुगर उसमें मिक्स करनी होती है। बहुत सारे अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं रहती है, लेकिन ये याद रखना है कि भगवान को जैसा भोग लगा है वैसा ही आपको पाना है। क्योंकि अगर नमक कम है तो भगवान ने भी तो कम नमक का भोजन किया है ना।
अगर उसमें मिर्च कम है तो भगवान जी ने भी तो कम मिर्च का भोजन किया है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? प्रसाद है वो। देखो, प्रसाद में जब तक आपकी प्रसाद बुद्धि नहीं होगी ना, उस प्रसाद को ग्रहण करने का कोई लाभ नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि आपको अपना स्वाद देखना है, वस्तु बुद्धि जब तक आप लोग उस चीज में करोगे, तब तक आपका कुछ भी उद्धार होने वाला नहीं है, और वो प्रसाद पाने का फिर कोई मतलब नहीं है। देखो, मैं आपको एक स्टोरी से समझाती हूँ। एक महात्मा जी थे, उन महात्मा जी के यहाँ डेली भगवान को भोग लगाया जाता था, और काफी सारे उनके अनुयायी भी थे, काफी सारे भक्त भी वहां पर आते थे। वो जो महात्मा थे वो सिद्ध पुरुष थे, भगवान का दर्शन उन्हें होता था, ये काफी पुरानी बात है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण जो थे वो उन्हें डेली बता दिया करते थे, जिन भी ठाकुर जी की सेवा वो करते थे, वो उन्हें डेली बताते थे कि आज मुझे ये पाना है। तो वो महात्मा क्या करते थे, अपने सेवकों को बता देते थे कि आज ठाकुर जी की इच्छा मान लो रस मलाई पाने की है। महात्मा ने सेवकों को बता दिया, उस दिन फिर भोग में रस मलाई की व्यवस्था होती थी, और रस मलाई का ही भोग लगता था। रस मलाई का भोग लगता, फिर सभी भक्तों में वो भोग बांटा जाता था, और सभी उसे प्रेम पूर्वक पाते थे। किसी दिन ठाकुर जी ने कह दिया कि आज तो मुझे जलेबी खानी है, तो जलेबी की व्यवस्था हो जाती। किसी दिन कह दिया मुझे खीर पाना है, तो खीर की व्यवस्था हो जाती। इस प्रकार से जो भी हमारे ठाकुर जी उन महात्मा को आज्ञा करते, महात्मा अपने सेवकों से कह के उसी की व्यवस्था करवा लेते, और वही भोग जो है भगवान का सभी भक्तों में प्रसाद रूप से बंटता। अब एक दिन महात्मा जी ने सोचा कि यहाँ पर तो कई सारे भक्त आते हैं, और सबको प्रसाद में कितनी रुचि है, भगवान का प्रसाद सब लोग कितने उत्साह के साथ पाते हैं। तब एकदम से उनके मन में ये बात आई कि क्या ये लोग भगवान के प्रसाद में प्रसाद बुद्धि रखते हैं, या फिर ये लोग वस्तु बुद्धि रखते हैं कि मैं जलेबी पा रहा हूं, मैं रसगुल्ला पा रहा हूं, मैं खीर पा रहा हूं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस चीज का परीक्षण किया जाए। अब एक दिन, जैसे कि रोज महात्मा जी अपने सेवकों को आज्ञा करते थे, अब एक दिन महात्मा जी ने अपने सेवकों से कहा कि आज तो ठाकुर जी का करेला पाने का मन है, और करेला भी नमक लगाने का खाने की इच्छा है उनकी। तो सेवकों ने कहा कि ठीक है महाराज जी, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, आज तो भोग में करेला ही लगाया जाएगा, वो भी नमक लगा के। अब करेला लगाया, और देखो जितनी मात्रा में जलेबी, मालपुए, रसगुल्ले बनते थे, उतनी ही मात्रा में करेले का भोग लगा, क्योंकि जितने भक्त आएंगे सभी को प्रसाद मिलना भी तो चाहिए ना। तो जितने भक्त आते हैं उसी अकॉर्डिंग, उसी अनुमान के साथ करेले का भोग लगाया गया, वो भी नमक लगा के। ठीक है, अब जब करेले का भोग लगाया गया और फिर उस प्रसाद को जब सभी भक्तों में बांटा गया, तो आज भक्तों में वो रुचि नहीं थी जो रुचि और उत्साह रोज उनमें होता है। और जैसे रोज अगर किसी को 2 जलेबी दी जाती है, 2 मालपुए दी जाते हैं, तो आज करेला भी 2 ही दिए जाएंगे, अकॉर्डिंगली ही बांटा जाएगा। आज भक्त क्या बोल रहे हैं कि अरे नहीं 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 महाराज जी, 2 करेले की क्या आवश्यकता है, प्रसाद तो थोड़ा सा ही लेना चाहिए, आप ऐसा कीजिए 1 ही करेला दे दीजिए, उसमें हम 10-12 लोग पालेंगे। मतलब आप देख रहे हो कि उन लोगों की जो बुद्धि थी, उन लोगों का जो मन था, वो उस वस्तु में था, प्रसाद में उनकी प्रसाद बुद्धि नहीं थी। तब महात्मा जी ने कहा कि क्यों रोज तो तुम लोग बोलते हो कि और दो और दो, रोज तो तुमने कभी नहीं कहा जब तुम्हें 2 जलेबी 2 मालपुए मिलते हैं कि प्रसाद तो थोड़ा सा होना चाहिए, फिर आज तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आज प्रसाद में करेला है इसीलिए तुम लोग ऐसा बोल रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी प्रसाद में प्रसाद बुद्धि नहीं थी। उस दिन से महात्मा को समझ में आया कि भक्त अगर प्रसाद भी पा रहे हैं ना, तो उनकी बुद्धि, उनका मन, वो क्या सोच रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को भी इस चीज का ध्यान रखना है। भगवान के प्रसाद को हमेशा प्रसाद समझ के ग्रहण करना है, भगवान का उच्चिष्ट समझ के ग्रहण करना है, फिर वो चाहे कुछ भी हो। ध्यान ये रखना है कि मिल कहाँ से रहा है, किनके हाथों से आप ग्रहण कर रहे हो, कौन दे रहा है आपको वो प्रसाद, फिर चाहे वो मिट्टी भी आपको क्यों ना दे, वो भी काम कर जाएगी अगर आपने प्रसाद को प्रसाद समझ के ग्रहण किया है। तो इस स्टोरी को बताने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही था कि हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रसाद को वस्तु बुद्धि के रूप में लेते हैं, प्रसाद के रूप में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अगर ऐसा करते हो तो प्लीज आप लोग ये गलती बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि इससे हमें अपराध लगता है। और अगर हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई भी ऐसी इतनी छोटी छोटी चीजों का अपराध तो एटलीस्ट हमें नहीं करना चाहिए। जगन्नाथपुरी में जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तो रसोई घर से लेकर ठाकुर जी के गर्भगृह तक जब भोग जाता है, तो जो मिट्टी के पात्र होते हैं वहां पर बड़े बड़े, उनको पूरा कपड़े से ढककर रस्सी से बांध कर ले जाया जाता है, ताकि रसोई घर से गर्भगृह तक ले जाते वक्त अगर किसी की दृष्टि उस पर पड़ गई, और अगर किसी ने, देखो अगर भोग दिखा, मान लीजिए कि खीर का भोग जा रहा है, ठीक है, अब कोई रास्ते में है और ठाकुर जी के रसोई से लेकर गर्भगृह के बीच में उसने देख लिया कि अरे खीर है, और अगर बिल्कुल भी उसके मन में ये आ गया ना कि अरे वाह खीर है, आज तो भोग में खीर मिलेगी, खीर पाएंगे, बस
वहीं पर सब काम खराब हो गया, वहीं पर फिर जो भोग है वो झूठा हो जाता है। जगन्नाथपुरी में इतना तक माना जाता है, इसीलिए वो लोग भोग को जो है बिल्कुल ढककर रखते हैं, मतलब किसी को पता नहीं होता कि आज भोग में क्या है और प्रसाद में क्या मिलने वाला है, जब तक वो प्रसाद बाहर बंटने के लिए नहीं आ जाता। तो घर में भी जब आप लोग भोग लगाते हो तो बहुत ही स्वच्छता आपको रखनी है। बिना स्नान किए, बिना खुद का शुद्धिकरण किए आप लोगों को भोग नहीं लगाना चाहिए। समझिए आप लोग ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो हम लोग भगवान के लिए कर ही सकते हैं। दिन भर में स्नान तो वैसे भी आप लोग करते हो, तो क्यों ना पहले स्नान करके फिर भोजन पकाया जाए। ठीक है, किचन में भी आपको अपनी अच्छी स्वच्छता रखनी है। भगवान को भोग लगाइए, प्रेम से लगाइए। ठीक है, उसके बाद आपको उस भोग को कभी गर्म नहीं करना है, उसमें कोई भी चीजें ऐड नहीं करनी है। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लेना है तो आप वो नहीं ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि भोग भोग की तरह ही ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि बाकी का जो खाना बना हुआ है उसको अच्छे से गर्म करके फिर भगवान के भोग को उसमें मिला के फिर आप लोग उसको ले सकते हो। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो। तो कभी भी भोग लगाते वक्त प्लीज आप लोग ये गलतियां मत कीजिएगा। अगर अब तक हो गई है तो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता था, लेकिन अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख लिए हो इसका मतलब अब आपको सारी जानकारी है। तो अब आपको ये गलती नहीं करना चाहिए और किसी भी अपराध से आपको बचना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक किए बिना आप लोग बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बता सकते हो। आपके कोई भी प्रश्न है वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।